हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ओम श्री परमात्मे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु, अजोऽपि सन्न्यवात्मा भूतानामीशरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामिरेष्ठाय संभवामि आत्मया, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सजानहं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, जन्म कर्म च देव एवं यो वेति तक्त देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोजनम्, वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपासिता, बहो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागधा, वसुदेव सुतं देवं हंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु, श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हरि शरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परापर परब्रह्म परमेश्वर, भक्त वांछा कल्प तरु शरणागत वत्सल, भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निश्रित वो परम दिव्यवाणी, जिसको जो भी जीव सुनता है वो एक शांति का अनुभव करता है। कि भगवान की ही बहुत बड़ी हेतु कृपा है कि हम सत्संग का एक एक क्षण अपने जीवन में उपयोग ले पा रहे हैं, और धीरे 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 फिर हम मनन चिंतन करने लगते हैं, और मनन चिंतन करने से भगवान एक दिन कृपा करते हैं हमारे, और हमें सुखानुभूति होने लगती है। लेकिन हम उस सुख में वहां तक आसक्त नहीं रहे, उस सुख से हमें पार चलना है। अपना जीवन जो है वो कल्याण में बनाना है। ये मनुष्य जन्म की सार्थकता सिद्ध करनी है। कैसे न कैसे भगवान की कृपा से मिले हुए इस मनुष्य जन्म को उपयोगी बनाना है, सदमार्ग पे चलना है, सत्कर्म करने हैं। बस इसी भावना से गीता जी फिर धीरे धीरे आत्मसात करनी है। और जैसे जैसे भगवान की वाणी जो है हमारे भीतर संस्कारों को जन्म देती रहती है, और हम सोचते हैं कि अरे भगवान की दिव्य वाणी है, ये तो जीवन में उतारने लायक है। बस ऐसे ही हमारा जीवन पवित्र होने लगता है, और पवित्र जीने होने से फिर गीता जी के वाक्य जो है वो सपने में भी उजागर होने लगते हैं। ऐसा लगता है कि नींदों में भी गीता जी चल रही है, सत्संग चल रहा है, ऐसा एक आनंद की अनुभूति होने लगती है। और फिर वैसा ही जीवन बनाने का हम लोग प्रयास करते हैं।
और हमारा जीवन जो है वो स्वभाव सुधरता रहता है। और जिसने अपना स्वभाव सुधार लिया, स्वामी जी महाराज कहते हैं कि उसके भीतर गीता जी आत्मसात। यहाँ से हमें वो स्वभाव साथ चलना है, वही सुधार के ले जाना है। बस इसी भाव से अपना स्वभाव सुधरता चले जाए। और इसलिए भगवान ने ये ज्ञान कर्म संन्यास योग, ज्ञान ये जिसके अंदर दूसरों का परमार्थ का ज्ञान हो, दूसरों की भलाई का ज्ञान हो, भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता का तत्व से जानना, ये इतनी महत्वपूर्ण बात है, नित्य स्मरण करने योग्य बात है कि भगवान का जो है जन्म भी दिव्य है और कर्म भी दिव्य है, क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान है, आनंद घन है, परम परमात्मा है, वो अज है, अविनाशी है, हम सभी प्राणी मात्रों के कोई परम गति और परम आश्रय है। और केवल यहाँ भगवान का उद्देश्य यहाँ पर धर्म की स्थापना करना और हम सबके उद्धार करने के लिए। बस भगवान की ये दिव्यता देखकर फिर हमें ऐसा लगता है कि जो इतने कृपालु है, इतने दयालु हैं, तब हमारे कि उनका जैसा कोई प्रेमी नहीं है, कोई सुहृद नहीं है, कोई पतित पावन नहीं है भगवान की जैसा। ऐसा समझकर जो भगवान को नित्य निरंतर भगवान का चिंतन करता रहता है, अनन्य भक्ति के साथ करता है और संसार को वो आसक्ति रहित बरतता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं वो उस परमात्मा को तत्व से जानता है, फिर वो भजन ही करता है, उसके जीवन में आनंद की अनुभूति होती है। बस ये तत्व से जानना कि भगवान हमारे ठाकुर जी ऐसे हैं। फिर भगवान ने कर्म करने की विधा बताई, क्योंकि क्रिया तो प्रकृति में हो रही है, लेकिन उस क्रिया के अंदर हम कहीं ना कहीं संकल्प और कामना से जुड़ जाते हैं, और संकल्प और कामना से जुड़ने के कारण वो कर्म बंधन हो जाती है। भगवान सारे कैसे कर्मों को अक्रम बनाना है, इसकी सारा विस्तार से भगवान बताते हैं। जो बंधनकारी ना हो, वो बुना हुआ बीज हो जाए, जो अंकुरित करने की क्षमता ना हो उसमें, वो ऐसी स्वरूप से कर्म तो दिखे लेकिन बांधने की शक्ति समाप्त हो जाए। और भगवान ऐसे कहते कहते भगवान ने फिर 17 जो है ऐसे कर्मयोगी महापुरुषों के लक्षण बताए, जो उनकी साधना होती है। और महापुरुषों की जो साधना होती है वो साधकों के साधना पथ होते हैं। हमें उनका अनुसरण करके बस अपना जीवन दिव्य बनाना है, अपना जीवन जो है ऐसा अच्छा और सुंदर और सहज और सरल बनाना है। कि भगवान ऐसी कृपा करें, एक एक जो है महापुरुषों के लक्षण हम आत्मसात करें कि मेरा जीवन ऐसा कैसे बने, इस बात की चिंता करते रहें। और जब ऐसा भाव आ जाएगा तब भगवान ने कहते हैं कि जो कर्म करें वो परमात्मा से युक्त होकर करें। और परमात्मा से युक्त करने से वो अब योग हो जाएगा, परमात्मा से वो यज्ञ रूप बन जाएगा, भगवान की आराधना बन जाएगी। बस हमारे सारे कर्म यज्ञ रूप होना चाहिए। और यज्ञ रूप में मुख्य बात भगवान कहते हैं कि वो जो अपना स्वधर्म का पालन करता है, जो अपने कर्तव्य कर्म का पालन करता है, जो सद्गुण और सदाचार का विकास करता है, ये सब यज्ञ रूप है। और आज भगवान वो यज्ञों के बारे में बताना चाहते हैं और विस्तार से बताना चाहते हैं कि कितने प्रकार के यज्ञ होते हैं और हम सब उन यज्ञ के माध्यम से उस परमपिता परमेश्वर से कैसे जुड़ सकते हैं और हमारे जीवन है वो बड़ा आनंदमय कैसे हो सकता है। तो भगवान यहाँ पर जो 24वां श्लोक है चौथे अध्याय का, बस यहीं से प्रारंभ करते हैं। ये ब्रह्म यज्ञ कथन, यहाँ आज 12 जो है मुख्य रूप से यज्ञों का वर्णन है और उन्हीं का आत्मसात स्वाध्याय यज्ञ करेंगे हम सब लोग। ब्रह्मर्पाण ब्रह्म हवि ब्रह्मग्नो ब्राह्मणहुतम् ब्रह्म एवं ते गन्तव्य ब्रह्म कर्म समाधिना। भगवान कहते हैं जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात श्रुता आदि भी ब्रह्म है, हवन किए जाते हैं, योग्य पदार्थ भी ब्रह्म है और ब्रह्म रूप कर्ता भी द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना भी क्रिया भी ब्रह्म है और ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाला योगी द्वारा प्राप्त किए जाने वाला फल भी ब्रह्म है। भगवान सब कुछ कहते हुए यही बात कहना चाहते हैं कि साधक के लिए जो कर्म करे परिणाम स्वरूप उसको ऐसी अनुभूति हो जाए कि मैं सब ठाकुर जी के लिए काम कर रहा हूँ, सर्वत्र वासुदेव सर्वम का दर्शन होने लग जाए। और ऐसे होने से हर कर्म हर उपक्रम और कर्म की जो भी प्रक्रिया है वो सब ब्रह्म रूप हो जाती है, ये सब कुछ भगवत रूप हो जाती है ब्रह्म रूप का होने के लिए।
और अर्पण करने का मतलब है भगवान को सर्वस्व अर्पण करना। और यहाँ पर श्रुतवा एक संस्कृत का शब्द है। जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में क्या होता है, एक लंबी लकड़ी होती है और उस लंबी लकड़ी के आगे चम्मचनुमा चोंच होती है, उसमें घी में डुबोकर इस तरह से उसको यज्ञ में आहुति दी जाती है। तो सब कुछ सामग्री अलग 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 रखी हुई होती है, लेकिन यज्ञ में सब इकट्ठी होकर एक जगह आ जाती है। बस ऐसे ही हमारी सारी क्रियाएं, सारी वस्तुएं, सब कुछ परमात्मा के अर्पण कर देना, यही हवन है। तो हमारे पास में ऐसे जो है, जिससे अग्नि में घी में आहुति डाल जाती रहती है, वो हवन कहलाता है। ऐसी यज्ञ में जो घी हम इस्तेमाल करते हैं, वो तिल, वो जौ और वो जो संविदा सारी सामग्री जो है, वो सारी की सारी हमारे यहाँ पर हवी हवी कहलाती है। ऐसी अग्नि में होम किया जाता है। वो अग्नि जो है, अग्नि भगवान का जो मुख है, वो भी ब्रह्म है। और वहां सब कुछ, और यजमान जो आहुति देने वाला है, उसके भीतर भी तो ठाकुर जी विराजे हुए हैं। वो अंतर्यामी प्रभु हमारे भीतर ही विराजे हुए हैं। बस ऐसा समझकर पंडित जी महाराज क्या करते हैं, सबसे पहले हवन प्रारंभ कराने के बाद वो पवित्रम पितरम इस तरह से मंत्र बोलते हैं और सब फिर मोड़ी बांधते हैं, सब चीज पवित्र करते हैं। हमें भी कहते हैं कि ठाकुर जी तुम्हारे भीतर बैठे हुए हैं, तुम भी ब्रह्म स्वरूप हो। ऐसा करके भगवान हमको पवित्र करके फिर प्रक्रिया में हवन किया जाता है। अतः ये शरीर भी ठाकुर जी का है, ये तन भी ठाकुर जी का है, ये मन भी ठाकुर जी का है, बुद्धि भी ठाकुर जी की है, प्राण भी ठाकुर जी की है, होने वाली क्रियाएं सब ठाकुर जी की है, सब सामग्री ठाकुर जी की है। जो हवि है, वो घी है, तिल है, सब में ब्रह्म रूप देखना, ये बिल्कुल ऐसा ही है। और जब ब्रह्म रूप देखेंगे तो क्या होगा, जब ब्रह्म रूप देखेंगे तो ब्रह्म की ही प्राप्ति होगी। इसलिए जब फूल हम जब तोड़ने जाते हैं तो उस पौधे को पहले नमस्कार करें और नमस्कार करके कहते हैं ठाकुर जी के लिए हमें फूल चाहिए, और ठाकुर जी के रूप में आप ही तो पुष्प रूप में विराजे हुए हैं। हे ठाकुर जी, आपका ही आप पे अर्पण करना है। बस ऐसा करके राम राम करते हुए एक पुष्प को वहां से लें, फिर दूसरे पुष्प को जब तोड़ें तब भी राम राम करते हुए लें। इस तरह से सब कुछ ठाकुर जी का है। उस पौधे में भी ठाकुर जी विराजमान है और फूल के रूप में भी ठाकुर जी विराजमान है। जिस तरह से गंगा जल में सब कुछ भगवान श्री कृष्ण है, उस गंगा जल से गंगा जल में अर्पण कर देना, उन्हीं को ठाकुर जी का लेके बस ऐसे भावना बनने से क्या होगा कि सब कुछ हमारी पूजा विधि जो होगी वो भगवान की हो जाएगी। और हमारे भीतर उनकी पूजा करने से जितने साधन है वो सब साध्य रूप हो जाएंगे, उस परमात्मा के लिए हो जाएंगे। ये सब यज्ञ हो जाते हैं। और ऐसी तन्मयता से करें, बिल्कुल मनोयोग ऐसे करें, सब कुछ ठाकुर जी हैं। ये भाव परिवर्तन करने के लिए उत्कृष्ट क्रिया बता रहे हैं ठाकुर जी, कैसे हमें करना है। जो जल है, जल में भी ठाकुर जी है, पुष्प में भी ठाकुर जी है, वो चंदन घिस रहे हैं उसमें भी ठाकुर जी है, सर्वत्र मेरे ठाकुर जी हैं और ठाकुर जी से ठाकुर जी की पूजा हो रही है। आहा हा हा, आनंद आनंद आनंद। ऐसे करके ठाकुर जी ही कराने वाले हैं, वो क्रिया भी ठाकुर जी की, ठाकुर जी की प्रेरणा से ठाकुर जी के लिए हो रही है। बस अगर कहीं हम कर्तव्य भाव शून्य हो गया तो इस शरीर रूप से ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। बस ऐसे करके भीतर एक आनंद की अनुभूति लेते रहें। इससे क्या होगा, सारे कर्म योग में हमारे कर्म जो है वो अक्रम में चले जाएंगे, अर्थात लिखे ही नहीं जाएंगे। वो पुण्य कर्म भी भगवान को अर्पित हो जाएंगे, क्योंकि भगवान के लिए कर रहे हैं हम। और पाप कर्म तो होंगे ही नहीं, जब भगवान ने ऐसी कृपा कर रखी है। तो भगवान ये कहते हैं कि इस तरह से, इसलिए बहुत सारे साधक जो है, ये 24वां जो चौथे अध्याय का श्लोक है, जब भोजन पवित्र भोजन ग्रहण करते हैं तब यही श्लोक बोलते हैं वो, हे ठाकुर जी, अंतर्यामी रूप से आप विराजे हुए हो, अन्न में भी आप ही हो, वर्षा की जल में भी आप हो, और ये जो अन्न होने के बाद में जो भोजन बनाया है, इसमें तुलसी पत्र रखने के बाद में ये प्रसाद रूप में भी आप हो, और जब मुख में जाता है तो ठाकुर जी के भोग लगा रहे हैं। बस ऐसा साधक करके उसकी हर क्रिया परमात्मा के लिए होता है। वो चलता है तो भगवान की परीक्षणा होती है। जब वो भोग करता है तो अंदर से यज्ञ हो रहा होता है। वो जो रात्रि को सोता है तो वो भगवान का नाम लेते लेते सोता है, तो वो समाधि में सोता है। अब बताइए कौन सी क्रिया रह गई।
सुबह प्रातः काल उठकर इस जब शरीर को स्वच्छ करके पवित्र करके स्नान करता है, तब कहता है ठाकुर जी ये शरीर आपका है, आपके निमित्त से इसको पवित्र कर रहा हूँ। हे ठाकुर जी, हर क्रिया आपकी है, आप ही कराने वाले हैं। ऐसे सर्वस्व हमारे ठाकुर जी को सौंप के सर्वत्र वासुदेव सर्वम का अनुभव करें अपने आप को। कहीं ही ऐसा ना लगे, सब कुछ कराने वाले ठाकुर जी की है, ठाकुर जी की प्रेरणा से हो रहा है और ठाकुर जी के लिए हो रहा है। बस यहाँ पर हमारा सारा कर्म यज्ञ बन जाए भगवान के लिए करते करते। कहीं हमारी क्या है, ममता ना रहे, कहीं कोई आसक्ति नहीं रहे, कहीं कोई फल इच्छा नहीं रहे, तो ये हमारा योगियों के जैसा जो है पवित्र कर्म हो जाएगा। तो भगवान यहाँ पर यही कहते हैं कि जो हमारे पंचदेव है, ब्रह्मा, शिव, शक्ति, गणेश और सूर्य, संपूर्ण क्रियाओं और पदार्थ को अपना ना मानकर केवल भगवान के लिए मानना और भगवान के लिए जानना, अर्थात देव यज्ञ हो गया, अर्थात भगवत समर्पण यज्ञ हो गया। मूल बात यह है कि स्वामी जी महाराज कहते हैं जड़ और चेतन दोनों का मिलते हैं, वो जीवात्मा बनता है। धीरे 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 भगवान की दिव्य वाणी से, भगवान की हेतु कृपा से हमारे भीतर ये ज्ञान जब इस बात का अनुभव होने लगता है कि सब कुछ वो तो ठाकुर जी हैं। ऐसा करते करते क्या होगा, जड़ प्रकृति से हमारा संबंध विलग होने लगता है और जीव ब्रह्म की एकता होने लगती है। और जीव ब्रह्म की एकता होने से सारे क्रिया पदार्थ सब ठाकुर जी के निमित्त हो जाते हैं और ठाकुर जी से निमित्त होने से वो ब्रह्म में ही मिल जाते हैं। और ऐसे हमारे द्वारा जो यज्ञ होता है वो हमारा देव यज्ञ हो जाता है। और देव यज्ञ में हम इसको वैदिक यज्ञ भी कहते हैं। संत लोग संपूर्ण क्रिया पदार्थ को अपना ना मानकर केवल भगवान के लिए मानना देव यज्ञ, वैदिक यज्ञ और भगवत अर्पण यज्ञ हो गया। भगवत अर्पण भगवान के लिए। अब बस मूल बात है कि साधक को यही बात ध्यान रखनी है कि किसी प्रकार से हमारी शरीर और संसार में कहीं आसक्ति नहीं हो, केवल परिवार में हमारी ममता ना हो और कहीं फल की इच्छा नहीं हो। बस ये तीन बातें अगर ऐसी हो गई तो सारे कर्म हमारे यज्ञ बन जाएंगे, भगवान के निमित्त हो जाएंगे और परमात्मा तत्व से, भगवान ने तत्व से भिन्न अपने स्वतंत्र सत्ता से किंचित मात्र न, सब कुछ ठाकुर जी का मानना, बस अलग नहीं मानना। इसलिए ब्रह्म रूप में वो अग्नि है और जीव रूप में यज्ञ की यज्ञ है। बस एक में एक हो गए अग्नि और यज्ञ, ऐसे एक रूप हो जाएं, तन्मय रूप हो जाएं। और यहाँ जो शब्द है उपजहति यानी हवन करना, वो ब्रह्म परमात्मा के ज्ञान द्वारा एक ही भाव से स्थित ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ हो जाता है, फिर एक हो जाते हैं। जिस प्रकार बहुत सारे यज्ञ करते हैं तो अलग अलग सामग्री रखी है, घी भी रखी है, संविदा भी रखी है, यहाँ पर तिल भी रखा है और सब दीपक रखा है और सब सामग्री रखते हैं और सब पर मोड़ी बांध के सबको पवित्र किया जाता है, क्योंकि सब में ब्रह्म रूप है और सब के सब भगवान के अर्पण किए जाते हैं, क्योंकि वो ब्रह्म रूप अग्नि का परमात्मा ही प्रतीक है। बस ऐसे करके इसलिए भगवान ने यहाँ पर इस 25वें श्लोक में भगवान यही कहते हैं कि देवम अप्रियगम योगिन पर्युपासते ब्रह्म यज्ञनो अप्रियगम यज्ञेन एवं उपजहिते। इसलिए योगी जन देवताओं और पूजन का यज्ञ भली भांति किया करते हैं और अन्य योगी जन ब्रह्म परमात्मा अग्नि अभेद रूप से यज्ञ ही आत्म यज्ञ का हवन क्रिया करते रहते। ये योगी जन जो होते हैं ये सब कुछ ठाकुर जी से एक में एक होके करते हैं। जो परमात्मा से एक में, परमात्मा से भिन्न सत्ता नहीं मानते हैं, वो सब कुछ परमात्मा को मानते हैं। बस ऐसे एक में एक होकर भगवान का पूजन करते हैं। अब यहाँ पर भगवान 26वें श्लोक में यहाँ कहते हैं संयम रूपी यज्ञ क्या होता है। भगवान यहाँ पर देव यज्ञ भगवत अर्पण यज्ञ के बाद में इंद्रिय संयम रूप और विषय हवन रूप यज्ञ का वर्णन करते हैं। चित्रदैनी इंद्रियाणि अन्य संयम अग्नि जुहावति शब्दादीन विषय अन्य इंद्रियसु जुहावति। अन्य योगी जन स्रोत आदि समस्त इंद्रियां संयम अग्नि में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी शब्द आदि समस्त विषयों को इंद्र रूप अग्नि में हवन किए जाते हैं। जैसा स्वामी महाराज कहते हैं कि हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं
और 5 इंद्रियों के विषय है रूप, रस, शब्द, स्पर्श और गंध। तो सारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो कहीं न कहीं जो संसार में रूप को देखती है, शब्द को सुनती है, जिह्वा से रस को चखती है, स्पर्श करती है हाथों से, सब इंद्रियों से जो भी कर्म हो रहे हैं, वो कहीं विषयों में जो है वहाँ संयम रखता है यज्ञ करते वक़्त। और मुख्य बात है भगवान यहाँ कहते हैं एकांत काल में विशेष ध्यान रखने वाली बात है। जब हम संसार में रचे बसे रहते हैं तो हमारा मन सहज में संसार में ही लगा रहता है, उस माया में आबद्ध रहता है। लेकिन हम धीरे-धीरे गीता जी के साधक जो है भगवान की कृपा से थोड़ा-सा संसार से हमारा वैराग आने लगता है। एकांत में स्थिर होने की स्थिति होती है। अब एकांत में मतलब एक का भी अंत, जब अपने आप शरीर की भी बुद्धि सी नहीं रहने लगे, जब एकांत में उस वक़्त मन क्या है, मन का स्वभाव है संकल्प और विकल्प करना। एक सेकंड में संकल्प करेगा, 1 सेकंड में विकल्प करेगा, ये फिर संकल्प करेगा, विकल्प करेगा, संकल्प करेगा। उस वक़्त स्वामी जी महाराज कहते हैं बहुत सावधानी की आवश्यकता है। उस वक़्त भगवान का चिंतन ही बना रहे। हम कमरे में अकेले बैठे हैं, वो एकांत नहीं है। वहाँ अकेले बैठने में भी हम शरीर और संसार से विलग होते हैं, तब हम देखते हैं जब एकांत में होते हैं तो हमारा जी बड़ा घबराने लगता है, फिर संसार की ओर भागने लगता है। बस एकांत का मतलब है जब हम बिल्कुल अपने शरीर और संसार से विलग करते हैं, जब मन की थोड़ी स्थिरता होने लगती है, संकल्प विकल्प की शक्ति थोड़ी मंद पड़ने लगती है, ऐसी स्थिति में विषयों का चिंतन होने लगता है, फिर संसार का चिंतन होने लगता है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं उस वक्त विशेष सावधानी की आवश्यकता है। जब हम शांत होने लगते हैं तो हमारे भीतर चित्त में जन्म जन्मांतर के संस्कार और अभी के संस्कार वो स्फुट होने लगते हैं और हमारे मन को सहज एकाग्र चित्त होने नहीं देते हैं। लेकिन वो ऐसा मान के चलें कि वो जो जमा हुए हैं वो स्फुरणात्मक रूप में हमारे से बाहर निकल रहे हैं। फिर आए हुए विचार पर उस पर ज्यादा ध्यान न देते हुए ये विचार करें ये निकल कर जाने के लिए है और मेरे भीतर से जितने अवगुण दुराचार हैं, जो संसार में आसक्ति, ममता और कामना है, वो सब धीरे धीरे निकल कर बाहर जा रही है और मुझे एक शांति, सुख और आनंद का अनुभव कराने जा रही है। इसलिए घबराएं नहीं, उस स्थिति में सहज रहें, जिसको स्वामी जी महाराज कहते हैं चुप साधन, शांति से बैठ जाएं। इसलिए अपनी सारी ज्ञानेंद्रियों को विषय में बिल्कुल प्रवृत्त न होने दें। और ये कब होगा ऐसा? ये तब होगा जब हम बहुत काल सत्संग करते रहेंगे। सत्संग से विवेक और विचार उत्पन्न होगा, जप करते रहेंगे, भगवत नाम का जप करते रहेंगे और ध्यान करते रहेंगे। इन सभी जो साधन से क्या होगा, हमारी इंद्रियां संयम में आने लगेगी। इसलिए पहले शरीर को स्थिर किया जाता है, फिर वो मन एकाग्र होने लगता है। कि धीरे धीरे संतों के श्रीमुख से सुना है। ये संत महात्मा जो है अपना सारा अनुभव है वो साधक संजीवनी में, तत्व चिंतामणि में, गीता प्रबोधनी में, ये भाव उसमें रखे रहते हैं और संत महात्मा कृपा करते हैं हम सब जीवों पर। और वो ऐसे जो उनको वर्षों जो अनुभव की बातें हैं वो सहज और सरल हमको पूरा देते हैं। और धीरे धीरे जब हमारा संयम होने लगेगा तो क्या होगा, हमारे भीतर से राग जो है, संसार का चढ़ा हुआ रंग, वो उतरने लगता है और कहीं फिर द्वेष नहीं होता है। और ये राग द्वेष जो बीज रूप है, जो कि हमें कहीं ना कहीं संयम नहीं करने देता है, वो राग द्वेष धीरे धीरे हमारा समाप्त होने लगेगा और फिर हमारा एकांत भी आनंद में होगा और लोकांत भी आनंद में होगा। हम एकांत में होंगे तब भी ठाकुर जी के पास में होंगे और जब लोगों से व्यवहार करेंगे तो सबके भीतर जो परमपिता परमेश्वर हृदय में विराजमान है उन्हीं का चिंतन होगा। बस सब जगह मेरे ठाकुर जी है। फिर हमारा एकांत भी आनंद में और लोकांत भी आनंद में, सर्वत्र ठाकुर जी ठाकुर जी ठाकुर जी, फिर आनंद की अनुभूति है। ऐसी आनंद की अनुभूति हमारे सबके भीतर भगवान आगे 27वें श्लोक में और एक यज्ञ का वर्णन करने जा रहे हैं और यहाँ अंतःकरण संयम रूपी यज्ञ जिसका वर्णन भगवान कहते हैं, सर्वाणि इंद्राणि कर्माणि प्राण कर्माणि च अपरे आत्म संयम योगनो जुहावति ज्ञान दीप्ते।
अंतःकरण संयम रूप, अंतःकरण में हमारा मन है, हमारी बुद्धि है, हमारा चित्त है, हमारा अहम है, ये सब पवित्र होने लगते हैं। और पवित्र होने से क्या होगा? आत्म संयम होगा। धीरे 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 हमारी इंद्रियां जब संयम में होगी तो क्या होगा? स्वयं में स्थिति आ जाएगी, स्वस्थ हो जाएंगे, स्वयं में स्थित हो जाएंगे। वही स्वस्थ है, वही आनंद में है, वही प्रसन्नता में है जो स्वयं में स्थित है। और उस आत्म संयम योग में ज्ञानी लोग क्या करते हैं? इन 5 कर्मेंद्रियों को, 5 ज्ञानेंद्रियों को, क्रिया दुख को समाधि रूपी हवन करते रहते हैं। और धीरे 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 समाधि मतलब सब संयम में लाते हैं। इससे क्या होता है कि सारी इंद्रियां जो है वो संयम में आती है, वो निश्चल हो जाती है, वो शांत हो जाती है। एक भीतर एक सहज शांति रहती है। और वो शांति जब तक साधन करते हैं तब तक नहीं, साधक की सावधानी है। वो 24 घंटे वो संयम रूप में रहता है। कहीं बोलेगा तो व्यवहार काल में वैसा ही व्यवहार होगा, जो क्रिया करेगा तो ठाकुर जी की क्रिया करेगा। अब वो सब जगह उसका एक शांत रहने का स्वभाव बन गया है। इसलिए संतों के श्रीमुख से सुना है कि ठाकुर जी किसी भी रूप में पधारे आए, लेकिन एक रूप है जो ठाकुर जी की जो है वो पकड़ में आ जाते हैं, वो है नेत्र से। क्योंकि नेत्र में करुणा भरी रहती है ठाकुर जी के, दूसरों के दुख से दुखी और दूसरों के सुख से सुखी रहते हैं। वो भक्त वांछा कल्प तरु है, वो दया सिंधु है, कृपा सिंधु है, सच्चिदानंद आनंद स्वरूप है। ठाकुर जी कैसे भी आ जाएं पर अपने नेत्र को नहीं छुपा सकते। वो नेत्र में सदा करुणा और आनंद, प्रेम और दीन दुखियों के लिए भरा रहता है। बस ठाकुर जी का ये गुण धीरे 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 साधक के भीतर आता है और ये आत्म समाधि योग हो जाता है। और समाधि में जाने के बाद में एक ऐसी स्थिति होती है जब हमारे इंद्रियों की चंचलता समाप्त होने लगती है, उसका रोम रोम बोलने लगता है। वो चलता है तो ऐसा लगता है कि आत्म संयम किया हुआ है। वाणी का संयम होता है, कब बोलना है, कितना बोलना है, मीठा बोलना है, प्यारा बोलना है, किसी को वाणी से कष्ट नहीं हो, सदा दूसरों के हित के लिए काम करते रहता है। ऐसा आत्म संयम करने वाला बस आंखें स्थिर होने लगती है, फिर शब्द नहीं बोलते हैं, नेत्र बोलने लग जाते हैं। बस भगवान की कृपा से ऐसे संतों के श्रीमुख से सुना है, ऐसी भीतर सहज और शांति और सरलता आ जाती है। कुछ लोग क्या है कि हठ योग करते हैं, वो सारे इंद्रियां जो है वो कुंभक किया करते हैं। कुंभक एक मटके जैसा अपना जो है कुंभ होता, मग प्राणों को भीतर ले जाना और फिर धीरे धीरे छोड़ना। उसमें ऐसी स्थिति हो जाती है जब प्राणों को न तो लेना है और न छोड़ना है, ऐसी स्थिति समाधि में स्थिति हो जाती है। वो प्राणों को स्थिर कर लेते हैं वो हठ योग से। और इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे भगवान ने सांसें जो भर के दी है हमें, वो गिनी हुई है सब भगवान ने हर जीव। ऐसा साधन करते करते वो क्या करते हैं, सांसों की गति को एक नियमितता लाने लगते हैं। और उन सांसों में जो जल्दी जल्दी क्रिया होती है उसमें खर्च होने लगती है। सांसों में प्राणायाम करके धीरे 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 समाधि में जाकर उस कुंभक करते हैं सांसों को रोककर। और ऐसी स्थिति में भगवान की कृपा से आयु में वृद्धि हो जाती है। इसलिए आप देखिए कछुआ जो होता है बहुत कम सांस लेता है तो अनेक वर्ष तक जीवित रहता है। ऐसे योगी जन जो है वो कुंभक करते हैं और कुंभक की स्थिति धीरे 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 समाधि में गए। लेकिन एक मुख्य बात और है, संतों की श्रीमुख से सुना कि जो भी हम प्राणायाम करते हैं, आसन करते हैं, साधन करते हैं, जो समाधि में स्थिति में होते हैं, ये बहुत सदगुरु और योग से अनुभवी संत महात्मा के शरण में बैठ के करनी चाहिए। क्योंकि इसमें जो योगाचार्य जी होते हैं वहां बहुत छोटे छोटे नियम होते हैं, और कैसे सांसों को रोकना है, कितने समय रोकना है, कैसे सांस लेनी है, कैसे प्रक्रिया है और कैसे समाधि में जाना है, ये समाधि किसी के सानिध्य में बैठ के किया जाता है। एक छोटी सी छोटी विद्या सीखने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। बस ऐसे ही ये समाधि जो योगा है, इसके अंदर
जो पतंजलि महर्षि ने अष्टांग योग दिया है, जिसमें यम है, नियम है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है, समाधि है, वो अंतिम स्थिति जो समाधि तक पहुंचाते हैं। तो वहां पहले यम नियम में अपने जो शरीर और संसार से जो व्यवहार है वो अनुकूल होने लगते हैं। फिर आसन के अंदर हमारे पास में जो अपन आसन करते हैं विभिन्न प्रकार के, और उसमें प्राणायाम वगैरह आते हैं। फिर प्रत्याहार जो है संसार से अपने चीजों का संग्रह का धीरे-धीरे अलग करते रहते हैं। फिर धारणा, ध्यान और समाधि एक त्रिपुटी बन जाती है, परमात्मा में एक हो जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे किसी के सानिध्य में, सदगुरु और संत महात्मा के सानिध्य में ही जरूर करना चाहिए। बस ऐसे करके ये कैसी स्थिति आ जाती है जो कुंभक करते हैं। जिस प्रकार बरसात में हम देखते हैं कि जब बरसात हो जाती है तो बहुत सारे मेंढक टर 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 करके इकट्ठे हो जाते हैं। फिर क्या होता है कि धीरे धीरे जो गर्मी पड़ने लगती है, धीरे धीरे पानी भी जमीन में जाने लगता है, कुछ सूखने लगता है, सारा पानी कम होने लगता है, और कुछ दिनों बाद वो तालाब सूख जाता है। सूखने के बाद में भी क्या होता है, कुछ मेंढक जो होते हैं वो बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं निष्प्राण जैसे। लेकिन जब देखते हैं कि कुछ दिनों बाद जब वर्षा की अनुकूलता आती है, जब बरसात आती है, तो वो कहाँ से फिर प्रातःकाल देखते हैं रात्रि बरसात हुई और फिर वो टर टर बोलने लग जाते हैं। अरे जो निष्प्राण हो गए थे वो कुंभक रूपी समाधि में जैसे चला गए थे। बस यहाँ पर संतों के श्रीमुख से सुना, एक निद्रा होती है, एक समाधि होती है। दोनों की स्थिति करीब करीब देखने में बाहर से एक जैसी रहती है, पर भीतर में बहुत परिवर्तन होता है। निद्रा में जो योगी जन बैठे रहते हैं, जो नींद में बैठे रहते हैं, वो क्या होता है कि इसी आसन में ऐसे बैठते हैं जो उसमें सुख आसन, सिद्ध आसन, पद्मासन, जिस आसन में सहजता सरलता होती है उसमें बैठ जाते हैं और बैठकर धीरे धीरे इस तरह से। लेकिन निद्रा में क्या होता है, शरीर जो बाहर से दिखने वाला समाधि में एक रूप होते हुए भी धीरे 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 शरीर इधर या उधर गिरने लगता है या सामने की तरफ गिरने लगता है। वो निद्रा स्थिति होती है। लेकिन समाधि में जो बैठे रहते हैं, आहा हा हा, ऐसे जो योगी जन हैं, परम योगिनी जो हैं, उनके दर्शन करने से पता लगता है कि समाधि क्या होती है। वो जिस निद्रा में भगवत नाम से जहाँ धारणा, ध्यान और समाधि एक रूप हो गई है, वो धीरे 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 इतने डूब जाते हैं। वो शरीर जो है, जो एकदम सीधा था, वो धीरे 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 आगे झुकता 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 ऐसे उस ब्रह्म तत्व में लीन होने लगता है। और इतने डूब जाते हैं कि ये जो सिर है वो नीचे घुटने तक आ जाता है, लेकिन कहीं गिरना नहीं, कहीं पलटना नहीं, वो डूब जाते हैं। और हम संसारी जन जब नहीं जानते हैं तो ऐसे संत महात्मा योग कहते हैं, महाराज को नींद आ गई है, बाप जी को नींद आ गई है, ऐसा भाव रहता है। अरे सहज समाधि में रहते हैं, बहुत उच्च कोटि की स्थिति में होते हैं। ऐसे जो है सारी वृत्तियां परमात्मा में लीन हो जाती है, एकीकार हो जाती है। बस ऐसे जो है ध्यान समाधि में उस ब्रह्म तत्व में डूब जाते हैं। भगवान यहाँ पर एक एक आत्म संयम योग जो समाधि का वर्णन कर रहे थे, अब भगवान 28वें श्लोक में यहाँ पर 4 यज्ञों की बात करते हैं। और यहाँ द्रव्यमान यज्ञ क्या होता है, तपो यज्ञ क्या होता है, योग यज्ञ क्या होता है, और स्वाध्याय यज्ञ क्या है, इन सब का वर्णन करते हैं। और भगवान एक बहुत सुंदर यहाँ शब्द देते हैं, संशय व्रति। मतलब इतने कठोर व्रत करते हैं और तीक्ष्ण नियम के साथ करते हैं, तब वो साधन सदता है। बस इसीलिए भगवान इन चारों प्रकार के यज्ञों का वर्णन करते हैं। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय यज्ञ यज्ञाच यत संस्वर्ता। ये संस्वर्ती बहुत अच्छा है कि अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त, कहीं किसी की जीव की हिंसा नहीं हो, मन से न वचन से न कर्म। ये अहिंसा शब्द जो है, मन वचन कर्म से हिंसा नहीं, बल्कि मन वचन और कर्म से सामने वालों को सुख प्राप्त हो, उनको प्रसन्नता प्राप्त हो, ये सच्ची अहिंसा की सार्थक भाव है। तो यहाँ सबसे पहले द्रव्यमान यज्ञ जो हम लोग दान पुण्य करते हैं,
जो रुपए पैसे से किया जाता है, ये सब द्रव्यमान यज्ञ है। और बहुत सारे लोग जो है, सेठ जो लोग हैं, वो जानते हैं कि भगवान का दिया खूब है और जो भगवान ने देवता जो है उनसे कहीं ना कहीं प्राप्त होता है, वो उनको वापस लगाना होता है। और इसीलिए वो क्या करते हैं, वो कुआं बनवाते हैं, बावड़ी बनाते हैं, तालाब बनाते हैं, धर्मशाला बनाते हैं। और इसलिए अभावग्रस्त जो लोग होते हैं उनको वस्त्र दान देते हैं, उनको दवाइयां देते हैं, यथासंभव सार्थक जो होती है वो उनका सहयोग करते हैं, दान पुण्य करते हैं। और ये सारा का सारा जो है द्रव्यमान यज्ञ कहलाता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि मूल बात ये है कि हमारे तीन शरीर जो है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इससे संपूर्ण पदार्थ को अपना न मानकर और अपने लिए नहीं मानकर निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करना, ये द्रव्यमान यज्ञ है। दान देते वक्त ये भाव रखें कि इस हाथ का दिया हुआ दूसरे हाथ को पता ही नहीं लगना चाहिए। ये मान के चलना चाहिए कि ये वस्तु, स्वामी जी महाराज कहते थे, ये इनके निमित्त से ठाकुर जी ने मेरे को दे रखी थी, मैं इनको दे रहा हूँ, मैं अपना कर्तव्य कर्म कर रहा हूँ, मैं अपना स्वधर्म का पालन कर रहा हूँ। और देते वक्त अब ऐसा भाव से देंगे। हम तो क्या सोचते हैं, अरे ये दीन है, दुखी है, मैं सेवा करता हूँ। ये भाव अच्छा नहीं है। यद्यपि ठीक है, अरे मैं दीन दुखियों की सेवा, अरे हम कौन देने वाले होते हैं? देने वाले हमारे ठाकुर जी हैं, उन्होंने भेजा है और इन जनों के लिए भेजा है। देनहार कोई और है, भेजत है देन रे, लोग भरम हम पे करे तासे नहीं। रहीमदास जी कहते हैं, हम कौन होते हैं देने वाले? देने वाले तो हमारे ठाकुर जी है, जो सबका पालन पोषण करते हैं। पूर्ण रहा परमेश्वर मेरा, अनमाना मांगा दे, वो सबको सब कुछ देने वाला मेरा ठाकुर जी। ऐसा भाव करके हमारा अहम कर्तव्य तो भाव शून्य हो जाना चाहिए। हम कहीं नहीं देने वाले, भगवान ने हम पर कृपा कर रखी है, हमको निमित्त बना रखा है। ये भगवान की हेतु कृपा है हम सब पर। भगवान ने हमको पात्र समझ करके हमारा उपयोग किया है। ठाकुर जी, करने वाले आप हो, कराने वाले आप हो, वस्तु भी आप हो। आप ही किसी रूप में पधारते हो और देखते हो हमारे भावों को हम किस भाव से देते हैं। भीतर बैठे बैठे ठाकुर जी वो सारे भावों को नोट करते हैं कि किस भाव से दे रहा है, ये वस्तु को अपना मान के दे रहा है या मेरी मान के देता है। बस ठाकुर जी इन छोटी छोटी बातों पर रीझ जाते हैं। दयानिधि न जाने कौन सी बात पर रीझ जाते हैं और फिर कृपा करते हैं कि ठाकुर जी बस ऐसा ही करते हैं जैसे हम लोग वीडियो को ऑफ कर देते हैं और फिर पीछे बैठकर सारी क्रियाओं को देखते हैं। ठाकुर जी अंतर्यामी रूप भीतर बैठ के फिर सब कुछ देखते रहते हैं, क्या लीला चल रही है, ये मेरा साधक क्या कर रहा है, सब कुछ नोट करते रहते हैं एक एक घटना को। और फिर देखते हैं, अरे वाह क्या पात्र है, बस और उड़ेलते हैं उस पर कृपा, और उड़ेलते हैं। और फिर कृपा करके एक दिन ठाकुर जी अपना वीडियो ऑन कर देते हैं कभी, और उसकी अंदर चित्त में वो स्मृति जब अंतःकरण पवित्र हो जाता है तो भीतर वो वीडियो ऑन करके ठाकुर जी उनको दर्शन दे देते हैं। ठाकुर जी, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो लाख उपाय, कर लो लाख उपाय, चाहे कर लो लाख उपाय, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो लाख उपाय, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो लाख। हरे हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे
कृष्ण हरे। भगवान 4 प्रकार के यज्ञों का वर्णन कर रहे हैं और भगवान कहते हैं द्रव्यमान यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय यज्ञ। भगवान इनका वर्णन करते करते भगवान कहते हैं कि द्रव्यमान यज्ञ जो हम रुपए पैसे से जो कुछ करते हैं, ये रुपए पैसे सब ठाकुर जी के दिए हुए हैं और ठाकुर जी के जनों के लिए दे रहे हैं। मूल बात है कि कभी दान करते वक्त अहम कर्तव्य भाव से शून्य हो जाए, मैं नहीं करने वाला हूं ठाकुर जी, सब आप करने वाले हैं, प्रेरणा देने वाले आप हैं, धन देने वाले आप हैं और पाने वाले आप हैं, सब कुछ आप हैं। ऐसे जो करता है, स्वामी जी महाराज कहते हैं, जो अपने कर्तव्य कर्म का पालन करता है, स्वधर्म का पालन करता है और जो वस्तु क्रिया सब कुछ धन जो है वो उससे सेवा करता है, उससे द्रव्यमान यज्ञ हो जाता है। भगवान दूसरा कहते हैं तपो यज्ञ। भगवान ने बहुत बड़ी हम सब पर कृपा कर रखी है। ये तपो यज्ञ जो है ग्रस्त को सहज दिया हुआ है, बस करने वाली बात है कि हमारे जीवन में जो अनुकूलता आ रही है, जो प्रतिकूलता आ रही है, उसमें सब ठाकुर जी की कृपा माने और उसमें तप माने। कल संतों के श्रीमुख से सुन रहा था कि लक्ष्मण गीता के अंदर भगवान वहां पर लक्ष्मण जी जो है वो निषाद राजगुहा को लक्ष्मण गीता सुना रहे थे और निषाद राजगुहा जब केवकेयी के बारे में कहने लगे तो लक्ष्मण जी कहने लगे ये अनुकूलता प्रतिकूलता सब हमारे प्रारब्ध कर्मों का फल है। काहू के न कुछ सुख दुखदाता, निज कृत कर्म भोग संधाता। हमारे जीवन में जो कुछ अनुकूलता आती है, जो कुछ प्रतिकूलता आती है, ये इतना मूल मंत्र जैसा ज्ञान है। कैसी भी स्थिति आवे, अनुकूलता आ रही है तो ठाकुर जी की हमारे पर दया है और प्रतिकूलता आ रही है तो मेरे ही प्रारब्ध कर्म काटने के लिए ठाकुर जी ने कोई लीला कर रखी है। उस प्रतिकूलता के प्रसाद को भी सहज ग्रहण करें। ग्रस्त में तप हो जाता है। बहुत सारे साधक को भगवान लीला करके ऐसा तप देते हैं उनके जीवन में, क्योंकि वो संसार में आबद्ध रहते हैं, परिवार में ममता में आबद्ध रहते हैं, वो बंधे हुए रहते हैं। भगवान उस बंधन से मुक्त करना चाहते हैं। क्या करें मेरे ठाकुर जी, बताओ बंधन से मुक्त करने के लिए। हम तो शरीर और संसार में इतने बंधे रहते हैं। तब भगवान शॉक थेरेपी देते हैं, झटका थेरेपी देते हैं। कोई परिवार में जहां ममता होती है तो जो सनिग्ध होता है उसी से वो वाक्य कहलवा देते हैं, उसी से विलग्नता करवा देते हैं, ताकि वो वहां ममता से छूटे और सब में समता कर पावे। इसलिए भगवान तप देते हैं। और हम तप में क्या है, उसका कारण अरे इनकी वजह से हमारा जीवन ऐसा हो गया है, इनकी वजह से ऐसा हो गया है, हम बार बार ऐसे सोचने लगते हैं। ऐसी प्रतिकूलता में भगवान की कृपा माने, कहीं ना कहीं भगवान ही। और कुछ दिनों बाद में जब साधक जो है भगवान के शरणापन होता है, तब वो कहता है ठाकुर जी आपने थोड़ी सी प्रतिकूलता देखकर अपने शरण में ले लिया मुझे। आहा, क्या कृपा कर दी ठाकुर जी। उस वक्त तो हम बहुत तड़प गए थे, लेकिन आज हमें पता लगा कि आप कैसे कैसे कृपा करते हैं। इसलिए भगवान हमारे जीवन में ये जो उपवास देते हैं, व्रत देते हैं, ये हमारे सब तप के लिए है। उपवास मतलब परमात्मा के पास बैठकर भजन करना, वो उपवास कहलाता है। उस दिन जो है अन्न नहीं लेने से और आनंद रहता है। व्रत करते हैं, वो तप करते हैं जो ग्रस्त में रहकर, वो कैसी स्थिति में, और उसमें परमात्मा का मनोयोग हो जाए तो सोने पे सुहागा है। लेकिन हम दूसरी सामग्री बनाकर उसका भोग ना करें, उसका उद्देश्य अलग है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक मन, इन सब से 11 मिल जाते हैं, तब एकादशी वर्ण पूर्ण हो जाता है। एकादशी वर्ण करना भगवान का स्वरूप है, लेकिन साथ में 5 ज्ञानेंद्रियों को संयम में रखना है, 5 कर्मेंद्रियों को भी संयम में रखना है और मन को भी ठाकुर जी में लगाना है, तब आनंद वाली बात है। ये तपस्या क्या करती है, तब हमारा शीघ्र सिद्धि को प्राप्त करा देती है। जो हमारे पास
जो हम करना चाहते हैं साधन, उसमें सिद्धता आ जाती है। भगवान आगे यहाँ पर एक और यज्ञ जो है, योग यज्ञ तथा अपरे अंतःकरण की समता रूपी, ये बताते हैं कि किस तरह से अंतःकरण में हमारी समता हो। समता भगवान का स्वरूप है। अनुकूलता प्रतिकूलता में जो है सम रहता है। तराजू के तल पलड़े हैं वो बराबर रहते हैं, कांटा बीच में रहता है, इसका मतलब समता है। अगर अनुकूलता आ रही है, सर्दी है, गर्मी है, मन के अनुकूल है, प्रतिकूल है, सब स्थिति में सम रहता है, वो मौज आनंद में रहता है, वो समता में रहता है। हमारी कोई निंदा करना लगे तो निंदा में भी ये देखे कि ये तो फ्री के डॉक्टर हैं, बिना फीस लिए हमारी बीमारियां बता रहे हैं, हम पर कृपा कर रखी इन्होंने, और स्तुति करने लगे तब भीतर ही भीतर संकोच आना चाहिए कि ठाकुर जी ये आपकी स्तुति करते हैं, मैं तो आप जानते हो हूं जैसा ही हूं, इस शरीर का क्या स्तुति की जाए। अगर कहीं महिमा है तो आपकी है, तो स्तुति को भी ठाकुर जी को अर्पण कर दे। कोई हमारा आदर करे तो भी ठाकुर जी का माने, ये सब ठाकुर जी की वाणी का प्रभाव है। ये ठाकुर जी के आदर हो रहा है, मेरा कोई आदर नहीं हो रहा है। और निरादर करे तो अपने कमी देखे, क्या कमी रह गई है। हरि डर, गुरु डर, जगत डर, ये क्यों निरादर करते हैं? तो ऐसा करके हम में कुछ कमी रह गई है, अपने आप में कमी को ढूंढे और जीवन का उत्कृष्ट बनाए। और कहीं न कहीं जब समता की अंतःकरण की बात करते हैं तो समता जो है वो राग द्वेष के कारण ही विचलित होती है, वो इधर उधर होने लगती है। कहीं संसार का रंग नहीं चढ़े, किसी में द्वेष नहीं हो, पर दोष दर्शन देखना ही बंद कर दें, क्योंकि बुराई के परमाणु हमारे भीतर आकर अंतःकरण की पवित्रता को नष्ट कर देते हैं। एक भी अगर हमने ऐसा सोचा तो बहुत दिन का साधन किया हुआ वो परमाणु आकर हमारे भीतर अंतःकरण की पवित्रता को नष्ट कर देगा, फिर वो आनंद ही चला जाएगा। इसलिए देखें कि वो जो दर्शन दिखाई दे रहा है ये भगवान की लीला है, मुझे देखनी नहीं है परदोष दर्शन। भगवान इसके भीतर आकर ऐसी परीक्षा कर रहे हैं ताकि दोष दर्शन हो जाए, और मैं ये देखता हूँ नहीं ठाकुर जी मुझे दोष देखने ही नहीं है, सब आप लीला करते हो। ऐसे समता करके अपनी दृढ़ता रखें अपने भीतर में। छोटी छोटी बात पर बहुत जाके गुब्बारी के जैसे फूल कर कुप्पा नहीं हो जाए, हर्ष नहीं मनाए। बड़ी से बड़ी बात हो जाए तो ठाकुर जी की दया माने, अरे ठाकुर जी कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं, बस उनको धन्यवाद अर्पित करें, कृतज्ञता अर्पण करें, ठाकुर जी कृपा है ठाकुर जी, और शोक नहीं करें। यहाँ अर्जुन को शोक और चिंता से ही तो मुक्त करने के लिए भगवान सहज सरल में छोटी सी बात कह सकते थे, लेकिन कृपा करके विस्तार से भगवान ने हमारे इस जीवन में आने वाले शोक को नष्ट करना चाहते हैं, और सुख और दुखी नहीं होना है। हम क्या हमारे मन के अनुकूल होते हैं तो सुखी हो जाते हैं, मन के प्रतिकूल होते हैं तो दुखी हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद में समझ में आती है अरे इसमें तो सुखी दुख वैसे ही हो गए। कुल मिला के बात ये है, ये योग यज्ञ हो जाता है। भगवान इस यज्ञ की बहुत महत्ता बनाते हैं। ये द्रव्यमान यज्ञ से ये जो ज्ञान योग है ये उससे श्रेष्ठ यज्ञ है, क्योंकि यहाँ समता की बात है, भगवान के स्वरूप में होने की जैसी बात है। भगवान आगे कहते हैं स्वाध्याय यज्ञ, हा हा हा। भगवान की कृपा से नित्य आप सब लोग भक्तों के हृदय में विराजमान वो प्रेम प्रभु के रूप में ठाकुर जी ऐसी लीला करते हैं कि हम सब बैठ के स्वाध्याय यज्ञ कर पाते हैं। ये सब भक्तों की कृपा है, नहीं तो क्या है कि लॉकडाउन तो हुआ ही हुआ था। दास को तो कॉलेज जाने का कोई सौभाग्य इन दिनों मिल नहीं रहा था, सब कुछ बंद था। ये आप भक्तों ने सब में ऐसे भाव प्रकट करके पधारे और आनंद से उस भगवान के रसादन का आनंद ले रहे हैं। सब स्वाध्याय यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ में आप भी शामिल है और हम भी आए। और यज्ञ किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि भगवान की वाणी गाने से मुख की पवित्रता आ जाती है और सुनने से कान पवित्र हो जाते हैं। बस जिस इंस्ट्रूमेंट में से आवाज आ रही है वो इंस्ट्रूमेंट भी पवित्र, जिस कान से भीतर जा रहा है वो भी पवित्र, और परमात्मा का ज्ञान का बोध। और एक और है शांता सुखाए, आहा हा। स्वाध्याय यज्ञ तो होना ही शांता सुखाए के लिए है। बस ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए, हमारे ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, बस ऐसे मौज आनंद आनंद आनंद, बस ऐसे। इसलिए
ये स्वाध्याय यज्ञ किसी भी स्थिति में किसी धन के लिए, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, मान के लिए, सम्मान के लिए लेश मात्र उद्देश्य नहीं हो। केवल उद्देश्य एक हो, वो ठाकुर जी ठाकुर जी ठाकुर जी ठाकुर जी ठाकुर जी और ठाकुर जी की प्रसन्नता। बस ऐसा करके ठाकुर जी से आनंद स्वाध्याय करें, नित्य भगवान की लीला सुने, और जो सुने में से सार तत्व को लोगों को सुनाएं। जैसे स्वामी जी महाराज ने कृपा करके साधक संजीवनी के रूप में हमको प्रसाद दिया है, उस प्रसाद का आस्वादन किया, और संतों के प्रसाद का जो आस्वादन है बस उसी को बांट रहे हैं और आनंद। ऐसे ही आज इस कथा में ये बात मुख्य है, उसको भीतर एक डायरी में लिखें। जिस तरह से एक बहुत बड़े जो है फूलों के बगीचे में से एक सुंदर फूल पसंद आ गया है, उसको लाकर हम अपने गुलदस्ते में सजा देते हैं। बस आज की ये कथा में ये बात बड़ी सुंदर लगी है, अपने हृदय रूपी गुलदस्ते में लाकर उसको सजा दें। वो सजेंगे तब जब हम उस बात को कहीं ना कहीं लिखेंगे, और लिखते ही भगवान वो चित्त में स्थिर हो जाती है। फिर उसका मनन चिंतन करें, फिर वो अपने आचरण में लेके आए, फिर हमारा जीवन में दिव्यता आएगी। तो ये स्वाध्याय यज्ञ जो है केवल दूसरों के हित के लिए होता है। गीता जी का स्वाध्याय यज्ञ करना, रामायण का स्वाध्याय यज्ञ करना, भागवत जी पढ़ना, उपनिषद पढ़ना, यथा योग्य उसका मनन विचार पूर्वक करना। ये मनन विचार पूर्वक जैसे है, गौ माता भोजन प्रसाद करने के बाद में बैठे 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 जुगाली करती रहती है, बस ऐसे ही उसके बारे में मनन चिंतन करते रहे। ये पाठन पठन करना और जीवन का अध्ययन करना, स्वामी जी महाराज की कृपा से हमारा जीवन ऐसे स्वाध्याय में हो जाए। ये सब स्वाध्याय यज्ञ कर रहे हैं। या ऐसा नहीं कि हम कोई ज्ञान दे रहे हैं और ज्ञान किसी को दिया जा रहा है, वो ज्ञान प्राप्त किया जा रहा है। सबके भीतर भगवान ने करने के लिए बल, जानने के लिए ज्ञान और मानने के लिए विश्वास दे रखा है। भगवान ने परिपूर्णता करके दे रखी है। एक मूर्तिकार जो होता है, वो मूर्तिकार क्या करता है, वो बैठा बैठा छीनी हथौड़े से जब मूर्ति बनाता है तो कुछ पत्थरों को विलग करता रहता है, फिर धीरे 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 विलग करते 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 भीतर से एक आकृति प्रकट हो जाती है। आहा हा, कितनी सुंदर छवि है ठाकुर जी की। और वो प्रेम भाव से धीरे 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 वो मूर्ति बना देता है। और फिर एक दिन कोई संत सदगुरु महात्मा पधारते हैं और उसमें प्राण प्रतिष्ठा, वो प्राणों को ठाकुर जी के खुद के भीतर में बैठे हुए भगवान को उनमें स्थापित कर देते हैं, वो प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। तो क्या होता है, वो पत्थर जो विलग हो रहे होते हैं, वो मूर्ति तो पहले ही उसमें थी, लेकिन वो एक एक पत्थर जो निकाल रहे हैं उससे वो प्रकट हो गई। ऐसे ही स्वामी जी महाराज कहते हैं, जो ज्ञान है वो स्वतः सिद्ध है, हमारे भीतर सबके परमात्मा का ज्ञान और परमात्मा विराजमान है। केवल हम ये जो गीता जी का स्वाध्याय करते हैं, संतों के श्री वचन सुनते हैं, इससे हमारा अज्ञान मिटता है। वो पत्थर अलग हो रहे हैं एक 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 एक, सबके भीतर जो ज्ञान है वो प्रकट हो जाता है, जैसे कुएं में से जल बाहर आ ऊपर प्रकट हो जाता है। बस ऐसे ही ज्ञान जब भी होगा वो भीतर से प्रकट होगा। लेकिन ये इतना सुनना, ये केवल अज्ञान को मिटाने के लिए, जो अज्ञान है, और अज्ञान को मिटाते 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 अनेक शास्त्र हम जब पढ़ते पढ़ते क्या होता है, श्री चैतन्य महाप्रभु चेतन चरितावली में प्रभु दत्त ब्रह्मचारी लिखते हैं, वहां शास्त्रज्ञ हो रहा था चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अरे बहुत ज्यादा ग्रंथों को पढ़ना तो ग्रंथाभार है, अज्ञान मिटा रहे हैं धीरे 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 सबके। जब होता है, कल भी संत महात्मा कह रहे थे महाराज जी, वो कह रहे थे कि एक पत्नी, जो पति थे वो संगीत का अभ्यास कर रहे थे, और पत्नी जो रसोई में कार्य कर रही थी, करते करते वो एक स्वर जो है, वो स जो प्रारंभ होता है उसी को करके बहुत लंबे समय से स घंटों अभ्यास कर रहे थे। आगे सारा गामा पाधानी सा पूरे तो हो ही नहीं पा रहे थे, केवल स पर ही अभ्यास कर रहे थे। तब पत्नी ने कहा, अरे सब लोग तो सारा गामा पाधानी, आप एक स्वर पे अटक गए। हाँ हाँ हाँ, क्या उच्च कोटि का भाव है। बस जानने के लिए वो एक स्वर जो है वो परमात्मा का नाम है, वो नाम जिसने पकड़ लिया, फिर सब। ये सुकरात ने भी कहा
कि सब कुछ जानने के बाद में अंत में मैं जाना कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। बस समुद्र के तट पर बैठा हुआ एक बूंद को बस मैंने स्वीकार कर पाया। भगवान का ज्ञान तो अथाह अगाध समुद्र है, न उसका वार है, न कोई पार है, न गहराई है। उसको कौन जान सकता है? बस जो जैसे जैसे जानने लगता है तब भीतर एक भाव होता है कि मैं कुछ नहीं जानता। बस यही स्वाध्याय यज्ञ है। स्वाध्याय यज्ञ में भीतर अपने भीतर उतर कर उस परमात्मा में डूब जाना, उनके शास्त्र को लोक हित के लिए पढ़ना और सुनाना, ये सब केवल फिर बाकी तो सब लीला हो रही है। उस तत्व एक तत्व को जानने के लिए, सार तत्व को जानने के लिए सब भगवान की लीला है, और भगवान की लीला और गुण सुनने से अंतःकरण पवित्र होता है और वो एक जगह टिक जाते हैं। बस वहां तक पहुंचाने की यात्रा है। इसलिए भगवान आगे कहते हैं प्राणायाम रूपी यज्ञ, अगले वर्णन करते हैं। भगवान कहते हैं जहाँ स्वस्थ शरीर होता है उसमें स्वस्थ मन रहता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना है, क्योंकि अपना नहीं है, ये ठाकुर जी का है। ठाकुर जी की हेतु कृपा से मिला हुआ है। तो हमारी बहुत जिम्मेदारी बन जाती है कि शरीर को हम स्वस्थ रखें, पवित्र रखें, शुद्ध रखें, उसमें शुचिता रखें। जैसे कपूर जो होता है, बाहर से भी शुद्ध, भीतर से भी शुद्ध, अंतर से भी शुद्ध, सब कुछ शुद्ध। बस कपूर की जैसे हमारे भोलेनाथ बाबा, कपूर गोरम करुणा अवतारम संसार, ज्ञान गंगा धारण किए स्वच्छ और पवित्र ऐसे अंतःकरण जिनके राम नाम में स्मरण करते 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 ऐसे भाव में डूबे। भगवान यहाँ पे प्राणायाम यज्ञ बताते हैं। प्राणायाम यज्ञ में क्या होता है, जो सांस हमारी बाहर निकलती है उसको प्राण बोलते हैं, और जो सांस हमारे भीतर जाती है उसको अपान बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, प्राणायाम करते हैं। सांसों को हम बाहर निकालते हैं और सांसों को अंदर लेते हैं। जो बाहर निकल गए, कहते हैं कि हमारे प्राण निकल गए, इसका मतलब प्राण बाहर जाते हैं, वो प्राण कहलाते हैं। जो सांसों को अंदर ले जाते हैं उसको अपान क्रिया कहते हैं। योगी लोग क्या करते हैं, अपनी बाहर की वायु को अपनी बाई ये दबाकर इस बाई नाक से अंदर लेते हैं, कुछ देर वहां स्थिर रहते हैं, फिर बाहर निकालते हैं। ये सब अपन आसन के जो है जानते हैं सब लोग, जो अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। वहां क्या होता है कि ये जो नाड़ियां हैं हमारे, जो ये है जीवना हाथ जो कहते हैं, दायां हाथ, ये जो है ये हमारा यहाँ सूर्य नाड़ी होती है, और ये दूसरी जो नाड़ी है वो चंद्र नाड़ी होती है। सूर्य जैसे तेज प्रकाश और अग्नि का स्वरूप माना जाता है, और चंद्र नाड़ी जो है शांत और शीतलता का माना जाता है। तो बस ये हमारे, जब हम सांस होते सूर्य नाड़ी से सांस को भीतर ले जाते हैं और वापस सूर्य नाड़ी से ही बाहर निकालते हैं, तो कुछ ऐसे रोग होते हैं जहां पर ब्लड प्रेशर कम होता है, उसको कैसे बढ़ाया जाए। कुछ ऐसे साधक तो है बहुत सारे, उनका ब्लड प्रेशर ज्यादा हो तो गोली के माध्यम से कम किया जा सकता है, लेकिन कम होता है तब लोग कहते हैं कॉफी पियो, कुछ पियो, फिर भी नहीं बढ़ता है, तब प्राणायाम के लिए कहते हैं। अर्थात ये होता है कि अपने यहाँ से जो बाईं तरफ से सांस को लेना है वहीं से छोड़ना है, या ऐसी प्रक्रिया बताते हैं जहाँ जो है सूर्य नाड़ी से सांस को लिया जाता है, धीरे 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 सांसों को शांत किया जाता है। एक बहुत अच्छी हमारी बहन जी हैं, शशि बहन जी, दिल्ली से हवदास को भी कुछ प्रसाद मिला योग का, जहाँ आसन प्राणायाम के बारे में कुछ बताती है। कभी एक मौका मिला तो वो पढ़ाती भी हैं कई बार और सुनती भी हैं। वो होंगे तो उनके श्रीमुख से एक बार हम सुनेंगे तो बड़ा आनंद रहेगा, क्योंकि वो दिल्ली पतंजलि योग की पहले बहुत बड़े पद पर कार्य करके बड़े मंच को संचालित किया, और उन्होंने वहाँ बहुत लाया और बहुत मधुर भाषी और इतना सुंदर आनंद से सबको प्राणायाम वगैरह कराती। इस बार लॉकडाउन में हमें बहुत सौभाग्य मिला और उनका सुनने का, तो उन्हें कभी निवेदन करेंगे, और एक बार ऐसा होगा तो सभी साधकों को ज्यादा लाभ मिले। एक बार छोटा सेशन में उनसे निवेदन करके एक बार अलग से समय लेके एक रखेंगे तो बड़ा आनंद के साथ, बहुत रुचिकर बनाकर इसकी उनकी प्रस्तुति है, बहुत ऐसा तो सबको लाभ मिलेगा, हमारे ऐसा विचार है। तो उनके मुख से सुनेंगे तो और आनंद रहेगा। तो प्राणायाम की जो गति है, जिसके अंदर जो हम सांस जो है बाहर से भीतर लेते हैं उसको पूरक कहते हैं, और जो बाहर निकालते हैं उसको रेचक कहते हैं।
और रोक सांसों को रोकना था वो मटके रूपे में रोक लेना, उसको कुंभक कहते हैं। तो यहाँ एक नाड़ी शोधन प्राणायाम होता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम में क्या होता है, स्वामी जी महाराज भी साधक संजीवनी में ये भाव रखा गया है, जिसके अंदर हमारे क्या करते हैं, ये दाएं नाक को धीरे से बंद किया जाता है और नाक को इतनी जोर से नहीं दबाना चाहिए। वो बहन जी कह रही थी, शशि बहन जी की, शशि शर्मा जी कि एक बार उनके ऑफिस में जो भारतीय इलेक्ट्रिकल लिमिटेड उनमें वो काम करती थी, बड़ी इंजीनियर हैं वो, तो वो कह रही थी कि कुछ साधक दबाकर इस नाक को ही टेढ़ा कर लेते हैं, इसलिए सहज और सरलता बनी रहे, इसलिए हल्के से दबाना होता है। और उसमें क्या होता है कि 1 2 3 4 तक गिनती रखी, फिर उसको 16 तक वहां रोकना होता है, फिर धीरे धीरे 8 में वापस बाहर निकालना होता है, फिर वहां रुकना होता है, फिर वापस 4 तक सांस को भीतर ले जाना होता है, फिर 16 तक रोकना होता है। फिर इस तरह से नाड़ी शोधन प्राणायाम करते 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 परमात्मा में एकीकार होना है। बस यहाँ मुख्य बात ये है साधकों के लिए, बहुत सारे लोग योग करते हैं, योग में आसन और प्राणायाम करते हैं, वो इसलिए भी करते हैं कि वो स्वस्थ रहें और संसार को ज्यादा से ज्यादा भोगें। हमारा ध्येय ये नहीं है। हम स्वस्थ शरीर इसलिए रख रहे हैं कि ये ठाकुर जी का है, और इसलिए कि इस योग से परमात्मा में एक रूप हो जाते हैं। हमें भोग के लिए योगा नहीं करना है, योग करना है। बहुत लोग कहते हैं, जो अंग्रेजी संस्कृति, योगा कर रहे हैं। योगा क्यों कर रहे हैं? शरीर स्वस्थ रहेगा। शरीर स्वस्थ रहेगा तो संसार को हम ज्यादा से ज्यादा भोगेंगे। अरे भोगों ने कभी भोग नहीं पाओगे, भोगों ने ही शरीर को भोगा है आज तक। ये योग जो है वो पतंजलि का जो है यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है, समाधि है, ये परमात्मा से एकीकार होने का साधन है। उस अष्टांग योग में से एक हिस्सा बीच में से निकाल लिया, वो आसन निकाल लिया, और बस वहीं तक सीमित रह गए, जिससे परमात्मा से एकीकार नहीं हो सकते हैं। उन यम है, 5 यम है, 5 नियम है, विस्तार से जब साधक संजीव में आप पढ़ें तो वहां पर हमारा जीवन यम नियम तो सभी साधकों को करना ही चाहिए। और वहाँ अहिंसा है, चोरी है, जारी है, हिंसा है, शरीर की पवित्रता है, ये सब यम नियम में आते हैं सारे सारे। और फिर आसन वाला हिस्सा सब ज्यादातर लोग करते हैं। आगे जो है प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इनसे कोई वास्ता नहीं रहता है। जो संसार में ही रचे बसे रहते हैं, जो माया में ही आबद्ध रहते हैं, ये वहां तक की यात्रा है। वो देखते हैं हमारा शरीर स्वस्थ हो जाए, हम ज्यादा से ज्यादा भोग लें। तो भगवान यहाँ पर प्राणायाम की बता रहे हैं। और प्राणायाम में क्या होता है, जब अष्टांग योग होता है तब हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और पाप नष्ट होने से अंतःकरण में पवित्रता आ जाती है, भगवान से एक रूपता आ जाती है। भगवान ऐसे कहते कहते अब 30वें श्लोक में भगवान आगे इस प्राणायाम की विधि को बताते बताते, अब भगवान आगे 30वें श्लोक में कहते हैं, 30वें और 29-30 के अंदर भगवान ने ये जो भी प्राणायाम है वो 29वें श्लोक में था, और 30वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अपरे नियत हारा प्राणायन प्रेण जोहिते सर्व अपीते यज्ञ विधि यज्ञ पवित्र कलशमा। भगवान कहते हैं ये सब करने के लिए साधक को क्या करना चाहिए? नित्य आहार, युक्त आहार, शरीर के अनुकूल हो वो आहार करना चाहिए। न ज्यादा, आगे छठा अध्याय आएगा तो छठे अध्याय में आत्म संयम योग, ध्यान योग में भगवान बताएंगे कि कैसे युक्त आहार विहार करना चाहिए, कैसा होना चाहिए। न ज्यादा खाना चाहिए, न कम खाना चाहिए, उसका नियमित आहार होना चाहिए। और नियमित आधार से साधक प्राणों में हवन किया करते हैं। कुछ लोग क्या होता है, स्तंभवर्ती प्राणायाम भी करते हैं। स्तंभवर्ती प्राणायाम सबसे कठिन प्राणायाम है, वो गुरु के सानिध्य में करना चाहिए। उसमें न तो सांस ली जाती है, न सांस को छोड़ी जाती है। एक जगह स्तब्ध हो जाते हैं, ठहर जाते हैं। और ऐसा करने से क्या होती है कि स्वाभाविक वृत्तियां शांत होने लगती है। ये बहुत उच्च कोटि जो योगाचार्य हैं, जो इन्होंने साधना की है, उनके सानिध्य में करना चाहिए। कई बार मैंने दास ने सुना है स्वामी जी महाराज के प्रवचन में ही, कि अपने आप कुछ इस तरह से करने से कई बार क्या होता है कि मस्तिष्क में विकृति आ जाती है, कुछ पागलपन सा आ जाता है। इसलिए इनको बहुत सहजता से, सरलता से किसी के सानिध्य में बैठ के करना चाहिए। और वो आपको एक एक पग पर जैसे हाथ पकड़ के ले जाते हैं, ऐसा सिखाते हैं। और जो पापों का नाश होता है, अंतःकरण निर्मल हो जाता है और परमात्मा की प्राप्ति होती है।
तो इस तरह से सारी की सारी यज्ञ की सामग्री अलग अलग होने के बाद में अग्नि में एक रूप हो जाती है। बस ये एक रूप हो जाना लोक हित के लिए हमारे सारे यज्ञ होने चाहिए, बस परमात्मा प्राप्ति के लिए। इसीलिए हम सब को जगाने के लिए ठाकुर जी ऐसी लीला करते हैं। अब उठो जागो कमर कसो, मंजिल की राह बुलाती है, ललकार रही हमको दुनिया, मेरी आवाज लगाती है। हम शेर शिवाजी के अनुरागी, राणा प्रताप की आन लिए, केशव माधव का तेज लिए, अर्जुन संसंधान लिए, ललकार रही हमको दुनिया, ये मेरी आवाज लगा रही। इस तरह से भगवान ने ये यज्ञों के बारे में बताया, और यज्ञों में एक रूपता होनी चाहिए। अपने जीवन में अपने लिए कुछ नहीं करना है। ये एक अलग स्वामी जी महाराज विशेष बात बताते हैं। जब शरीर अपना नहीं है तो इस शरीर से होने वाली क्रियाओं से हित हो, बस ये भाव जो है कर्म योगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरी क्या उपयोगिता है, ये विशाल जो सृष्टि चक्र चल रहा है, जहाँ व्यष्टि अपने तक केंद्रित नहीं होकर समाज हो, समष्टि, फिर सृष्टि और परमेष्टि, ये पूरे चक्र में, भगवान के इस चक्र में कहीं ना कहीं मैं छोटी सी कील रूप बनकर उसमें सहयोग करूं, और बस सहयोग करने से भगवान राजी हो जाते हैं और परमात्मा से एक रूपता हो जाती है। ऐसे कहते कहते भगवान 31, 32 और 33 श्लोक में उन यज्ञ करने वाले साधकों की भगवान प्रशंसा भी करते हैं। जो ये 12 प्रकार के यज्ञ जो साधक है अपने जीवन में उतारता है, भगवान कहते हैं कि जो निष्काम भाव पूर्वक करता है, उसमें कोई कामना नहीं रखता है, मैं इसलिए करता हूं कि मेरा शरीर स्वस्थ रहे, मेरे रोग ठीक हो जाए। अरे बिल्कुल, परमात्मा की योग जो है एक रूप होने के लिए है। ये तो इतनी छोटी छोटी बातें स्वतः भगवान की कृपा से दूर हो जाएगी। आपका शरीर भी स्वस्थ होगा, आपका मन भी पवित्र हो जाएगा, सब कुछ स्वस्थ होने लग जाएगा परमात्मा के लिए करने से। तो निष्काम भाव होना चाहिए, और दूसरों को सुख पहुंचाने लिखिए। दूसरा कौन, जो सबसे विलग है, परिवार परिवार के लोग हैं वो भी अपने हैं और समाज के लोग भी अपने हैं, सब में समता है। इसलिए अपना हर कर्तव्य ये समझ करके दूसरों के लिए करना है। सावधानी ये है कि जो भी यज्ञ करें, ये जो आसन करें, ये अपने सुख आराम के लिए नहीं करें, अपने मान बढ़ाई के लिए नहीं करें, और कर्तव्य पालन से हमारा लोगों के लिए करने से अपना स्वयं का अपने आप भला हो जाता है। बस ऐसे कहते कहते भगवान यहाँ पर 32वें श्लोक में कहते हैं कि कर्म को पहले 16वें श्लोक में भगवान ने कहा था मैं कर्म के तत्व को बताऊंगा, भगवान उसी का उपसंहार कर रहे हैं, उसका परिणाम बता रहे हैं, रिजल्ट बता रहे हैं। भगवान कहते हैं कि इस सब कुछ करने से क्या होता है, कर्म के बंधन से मुक्ति हो जाती है, वो बीज ही भुन जाता है, वो रस्सी ही जल जाती है, उस रस्सी से अब कुछ बांधा नहीं जा सकता है, कर्म बंधन समाप्त हो जाता है। भगवान कहते हैं कि ये वर्णित जो वेदों में सकाम कर्म है, उससे क्या होता है कि जो हमें ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन जब स्वर्ग की प्राप्ति होने के बाद में जब हमारे पुण्य समाप्त हो जाते हैं, तो क्या होता है, फिर वापस इस लोक में आना पड़ता है, और यहाँ आकर फिर वो जन्म मरण का चक्कर फिर चलता रहता है। इसलिए ये सारे जब परमात्मा से जुड़ेंगे, निष्काम भाव से होगा, तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। और परमात्मा की प्राप्ति के लिए सबसे पहला है जो हमें श्रवण करना चाहिए। कि सुनना बहुत बड़ी विद्या है, सत्संग सुनने की विद्या। स्वामी जी महाराज की अलग से एक छोटी सी जो है साधक सुधा सिंधु में अलग से भी लिखा हुआ है, छोटी पुस्तक भी है कि सत्संग को कैसे सुनना चाहिए। साधक को उसको एकाग्र और रिक्त चित्त से सुनना चाहिए, और जिनको एकाग्र और रिक्त चित्त में होने के बाद में बहुत सारे लोग सब जानते हैं, पर उसको भगवान की वाणी सुनकर आत्मसात करते हैं, उसमें एक आनंद रहता है, भगवान की वाणी सुन रहे हैं। तो श्रवण एक बहुत बड़ी चीज है। सुनने के बाद में फिर उसको मनन करना चाहिए, और मनन के बाद में, मनन चिंतन के बाद में उसको निधि ध्यासन, निधि ध्यासन का मतलब भावना देना, मतलब उसमें डूब जाना, अपने जीवन में उतार लेना। एक बार पिछली क्लास हुई थी जब वहां कहते थे आयुर्वेद वाले, वो कहते हैं ये आंवले की कैंडी बनाते हैं तो आंवले के रस में 4 भावना देना, उसको 4 बार डुबोना रस में, फिर सुखोना है, फिर डुबोना है, फिर सुखाना।
तो बार बार हमारी चित्त की वृत्तियों को भगवान में डुबोना, ये निधि ध्यासन कहलाता है। बार बार ऐसा अभ्यास करो, फिर मन कहीं चल जाए, फिर उसको लाके डुबो परमात्मा में, ऐसे निधि ध्यासन करना है। फिर साथ में प्राणायाम भी करने हैं, क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है। मन स्वस्थ रहेगा तब परमात्मा में लगेगा। क्योंकि सब हम गीता जी का स्वाध्याय करते 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 एक दिन हमारी आंखें कमजोर होने लग जाएगी, फिर हम चश्मा लगाएंगे, चश्मा लगाने के बाद में फिर पढ़ने लग जाएंगे, फिर पढ़ते पढ़ते एक दिन वो अक्षर भी हमें दिखना बंद हो जाएंगे। धीरे धीरे हमारे कान की शक्ति क्षीण होने लग जाएगी, कानों से भी क्या सुनना कम हो जाएगा, फिर सत्संग की बातें सुन नहीं पाएंगे। लेकिन जो अब तक जो सुना है, मनन किया है, चिंतन किया है, वो मन जो भीतर बैठा हुआ है वो भगवान का स्मरण कर सकता है, वो किसी भी स्थिति में कर सकता है। तो बस बस इसलिए शरीर को स्वस्थ रखते हुए अपने प्राणायाम मतलब प्राणों को आयन घर करके इस मन को पवित्र करना है, और मन और बुद्धि परमात्मा में लगा के फिर किसी भी स्थिति में रखे ठाकुर जी मौज। जहां बैठे हैं वहां आनंद, जहां लेटे हैं वहां आनंद, जहां देखे वहीं आनंद ही आनंद। बस उस मन को परमात्मा में लगाना है, बुद्धि को विचार करते हुए लगाना है। इस तरह से फिर धीरे धीरे समाधि की स्थिति बन जाती है। एक इतने डूब जाते हैं, भीतर ही एक आनंद का स्रोत फूट पड़ता है। ये अनु जो है गूंगे का गुड़ है, संतों के श्रीमुख से सुना है, जो पाता है वो आनंद उठाता है। भीतर ही भीतर एक झरना फूट पड़ता है, और झरना फूटता है तो वो ऐसा लगता है अरे इतना जल भरा हुआ है अमृत का। वो कहीं से ऐसा लगता है कि कहीं समुद्र के तट पर आ गया है, और वहां उस अमृत के जो दिखता है तब उस आनंद का अनुभूत होता है। मुझे जो तभी क्षणिक प्राप्त होता है वो तो एक बूंद की जैसा है। ठाकुर जी की कृपा से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। बस ये है भीतर धीरे 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 ये सब अनुष्ठान भगवान के लिए करना चाहिए। बस सावधानी रखने वाली है साधक के लिए, सब सावधानी है वो कहीं कामना ना रखे, ममता नहीं रखे, किसी से आसक्ति नहीं रखे, कहीं चिपके नहीं शरीर संसार में। भगवान कहते हैं कि वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। अब उसके जो सारे कर्म होते हैं लोक हितार्थ के लिए होते हैं, सबके भले के लिए होते हैं, क्योंकि ठाकुर जी का समझ के करता है। अब वो बंधन हो ही नहीं सकता है। मूल बात ये स्वामी जी महाराज कहते हैं, शरीर संसार क्रिया से संबंध नहीं रहता है, और संबंध नहीं रखने से कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान ने इतने ये 12 योगों और उनकी महिमा गाते हुए सब भगवान कहते हैं। और भगवान 33वें श्लोक में कहते हैं कि इन यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ कौन है, तो भगवान कहते हैं ये द्रव्यमान यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। ज्ञान यज्ञ मन उस तत्व का ज्ञान जिसको कहते हैं परमात्मा सर्वसम्मत है, आनंद घन है, परमात्मा है, अज है, अविनाशी है, और ऐसे अविनाशा जो है वो हमारे परम आश्रय है, परम गति है। केवल भगवान प्राकट्य इसीलिए होता है कि यहाँ पर जीवों का उद्धार करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। इसलिए भगवान जैसा परम सुहृद कोई नहीं है, पतित पावन नहीं है, प्रेमी नहीं है। और जो ये तत्व को जानकर भगवान में नित्य निरंतर आसक्ति रहित होकर भगवान की रात दिन नाम स्मरण करता रहता है, आनंद लेता रहता है। बस भगवान कहते हैं इस ज्ञान युग में विवेक होता है, विचार होता है, सत्संग से वो विवेक जागृत हो जाता है। फिर हर बात को विचार करता है कि भगवान ने मुझे मनुष्य शरीर क्यों दिया है, इसका उद्देश्य क्या है, मैं किस प्रकार अपन जीवन का आत्म कल्याण कर सकता हूँ। वो जिज्ञासु होता है ज्ञान यज्ञ में। इसलिए भगवान द्रव्यमान यज्ञ से सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। तो अर्जुन के मन में एक सहज प्रश्न आ गया, भगवान जब ये इतना सर्वश्रेष्ठ है तो मनुष्य सीधा ही ज्ञान यज्ञ क्यों नहीं करता है, फिर वो द्रव्यान यज्ञ क्यों करता है, दान पुण्य, पुआ बनाना, पावड़ी बनाना, दीन दुखों की सेवा करना। भगवान ने कहा ये बहुत उच्च कोटि की बात है भाई अर्जुन, इसके लिए पात्रता चाहिए, सामर्थ्यता चाहिए, योग्यता चाहिए। और ये सब कुछ करने के लिए पहले साधक को ये द्रव्यमान यज्ञ करना पड़ता है। जब वो धीरे धीरे क्या करता है, लोगों का कर्म योग करने लगता है, सेवा भाव करने लगता है, दीन दुखियों की सेवा करने लगता है, दान करता है, पुण्य करता है, गो ब्राह्मणों की सेवा करता है,
और सब जगह परमात्मा का भाव समझकर ऐसा भाव रख के कर्म करता है, धीरे 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 जो भगवान से पैसा जो प्राप्त हुआ है वो पुण्य कार्य में लगाता है, और पुण्य कार्य लगने से क्या होता है, धीरे 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 भगवान की कृपा से वो पात्र बनने लगता है, और जो दिव्य पात्र होता है उसमें दिव्य ज्ञान ठहरता है। इसलिए भगवान के इस दिव्य ज्ञान के लिए भगवान कहते हैं वो धीरे धीरे गीता जी का साधक बन जाता है। वो कहीं कोई कामना नहीं करता है, कहीं कोई फल की इच्छा नहीं रखता है। धीरे धीरे उसका अहंकार गलित होने लगता है, अहंकार भी छूट जाता है, अहम कर्तव्य भाव चला जाता है। वो सब कुछ ठाकुर जी की लीला देखने लग जाता है। बस ऐसा जो पात्र बन जाता है, तो पात्र बनने के लिए द्रव्यमान यज्ञ करना पड़ता है, और द्रव्यमान यज्ञ के बाद में ये ज्ञान यज्ञ इसलिए सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए ज्ञान यज्ञ में शुभ कर्म ईश्वर की प्रसन्नता के लिए करता है। फिर जो करता है सब ठाकुर जी राजी होते हैं, और जब ठाकुर जी हर कार्य में जब ठाकुर जी के निमित्त करेंगे तो वो आराधना बन जाएगी, वो पूजा बन जाएगी, सहजता बन जाएगी। और ऐसे करते करते भगवान कहते हैं कि जो भी कर्म करते हैं वो चित्त को निर्मल करने के लिए बनाया जाता है। और निर्मल जन मन सोई मोई पावा, ये सब यज्ञ जो कर्म है भगवान से ओतप्रोत होने से हमारे भीतर सहजता, सरलता, निर्मलता, पवित्रता, शुचिता सब आने लगती है। फिर भगवत नाम में रुचि बढ़ने लगती है, भगवान प्यारे लगने लगते हैं, मीठा लगने लगते हैं, और भगवान से अपनापन होने लगता है। और भगवान जब अपने लगने लगते हैं, मैं ठाकुर जी का हूँ, ठाकुर जी मेरे हैं, वो प्रेम को उदय कर देता है। और हमारा लक्ष्य भगवान का प्रेम ही तो प्राप्त करना है। भगवान के दर्शन, आत्म साक्षात्कार, भगवान हमें अपने शरणों में ले ले, आनंद में ले ले, प्रेम में ले ले, जीवन की दिव्यता बना दे। ओम तत्सत। आइए भगवान की आरती करते हैं। जय भगवत गीते ओ मैया, जय भगवत गीते। हरि कमल विहारणी सुंदर सुपनीते। ओम जय भगवत गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशनि कामा शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासनि विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवत गीते। निश्चल भक्ति विदायनि निर्मल मलहारी। शरण रहस्य प्रदायनि सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवत गीते। राग देश विदारणी कारणी मोद सदा। भव भय हारणी तारणी परमानंद पदा। ओम जय भगवत गीते। आसुर भाव विनाशनी नाशनी तम रजनी। देवी सदगुण दायनी हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवत गीते। समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामनि श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवत गीते। हरि दया सुधा बरसावनी मात्र कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान कर अपनों कर लीजे।